सो हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में 2026 टीवीएस रॉनिन अगोंडा एडिशन के बारे में, जो कि एक स्पेशल लाइफस्टाइल एडिशन और गोवा के अगोंडा बीच से इंस्पायर्ड है। इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं, जैसे कि डिजाइन, इंजन, परफॉर्मेंस, फीचर्स, माइलेज और प्राइस, प्रोज कॉन, सारा कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो पूरा ऑल ओवर डिजाइन है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो रॉनिन अगोंडा एडिशन का लुक मॉडर्न और रेट्रो के परफेक्ट मिक्सचर है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, गोल सा राउंड साइज का एलईडी हेडलैम्प रहने वाला है और टी शेप में इसका डीआरएल्स रहने वाला है। मीटर यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल मीटर है और राउंड शेप में इसका मीटर रहने वाला है और फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरह का आता है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है व्हाइट कलर बेस पे, ये पूरा है, ये है मतलब इंस्पायर्ड हुआ है और जो कि नॉर्मल रॉनिन से काफी अलग और प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका खास बात, ये कुछ स्ट्रिप्स के साथ इसका यहाँ पे ग्राफिक्स है और व्हाइट कलर का। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है ये बाइक। और अगर मैं साथ ही साथ बताता चलूं कि इसमें जो टैंक यहाँ पे देख सकते हो, टैंक पे यहाँ पे अगोंडा का ब्रांडिंग मिलता है, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा प्रॉपर एकदम स्पेशल एडिशन का फील कराता है। तो कुछ इस तरह का इसका ऑल ओवर देख रहे हो, क्या ही डिजाइन रहने वाला है, एकदम बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। तो इसका देख सकते हो किस तरह का इसका इंजन रहने वाला है, एकदम बड़ा सा और बल्कि सा इसका इंजन आता है। अगर मैं बात करूं इस इंजन में क्या मिलता है, तो इसमें आता है 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 bhp का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 19.9 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका प्रोड्यूस करने वाला है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और साथ ही में मिलता है असिस्टेंट स्लिप क्लच के साथ आने वाला है। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग का और इसके सस्पेंशन का, इसके जो कंफर्टेबिलिटी है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बताता चलूं तो इसमें आता है 41 का यूएसडी फॉर्क आता है फ्रंट में। ये देख सकते हो अप साइड डाउन फॉर्क इसमें आता है और इसमें आता है 41 का यूएसडी फॉर्क आता है। और रेयर में अगर मैं चलूं तो 7 स्टेप का एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। यहाँ पे देख सकते हो इसका व्हाइट कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि 7 स्टेप में एडजस्टेबल है। और ऑल ओवर इसका जो सस्पेंशन का जो सेटअप किया गया है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से एकदम पूरा परफेक्ट रहने वाला है। इंडियन रोड्स के हिसाब से इसको पूरा डिजाइन किया गया है। और अगर मैं बात करूं साथ ही में इसके जो ब्रेकिंग्स है, अगर ब्रेकिंग्स की तरफ मैं चलूं तो इसका जो फ्रंट में ब्रेक मिलता है, यहाँ पे 300 का डिस्क प्लेट आता है। इसमें 300 का बड़ा सा एकदम डिस्क प्लेट आता है और कुछ इसका देख सकते हो गोल्डन कलर में इसका आता है कैलिपर्स, यहाँ पे देख सकते हो। और ये आता है सिंगल चैनल एवीएस के साथ। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये छोटा सा जो यहाँ पे आपको जालीदार दिख रहा है, ये एवीएस का सेंसर है। और इसका जो फ्रंट में आता है 300 का डिस्क प्लेट आता है। और अगर साथ ही में मैं चलूं इसके बैक प्रोफाइल पे, तो बैक प्रोफाइल पे यहाँ पे देख सकते हो 240 का डिस्क प्लेट आता है और ज्यादा बड़ा डिस्क प्लेट नहीं है, लेकिन 240 भी इनफ रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसमें बैक साइड में कोई एवीएस नहीं दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो एवीएस इसमें नहीं है। तो सिंगल चैनल एवीएस के साथ आता है ये बाइक। और इसका जो सिंगल चैनल एवीएस यही थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है इस बाइक को, थोड़ा सा मतलब कम फील कराता है ब्रेकिंग्स के मायने में। अगर ब्रेकिंग्स की तरफ अगर नजर डालोगे तो सिंगल चैनल एवीएस के कारण ये थोड़ा सा निराश कर सकता है आपको। तो साथ ही में आप चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो इसका जो फीचर्स रहने वाला है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और डिसेंट रहने वाला है। इसका जो मीटर है यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इसका राउंड शेप में मीटर आता है। और साथ ही साथ अगर मैं बता दूं इसमें दो टाइप का दो इसमें चाबी आता है, देख सकते हैं। और चाबी का वेट काफी मतलब है, इसका वेट चाबी के मामले में इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो बहुत ही जबरदस्त और वेटफुल इसका चाबी रहने वाला है। और अगर मैं चालू करने के बाद इस तरह का इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है, तो इसमें आता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ स्मार्ट कनेक्ट आता है, कॉल एसएमएस अलर्ट आता है, गियर पोजीशन इंडिकेट करता है, साइड स्टैंड का कट ऑफ भी आता है और स्लीपर क्लच आता है। इसमें नहीं आता है क्या चीज, तो डुअल चैनल एवीएस इसमें नहीं मिलता है और टीएफटी डिस्प्ले नहीं मिलता है। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें टीएफटी का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये है रेट्रो क्लासिक टाइप का बाइक है, तो इसमें टीएफटी की जरूरत नहीं है। इस बाइक में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइम बतलाता है, ये स्पीडोमीटर है और ये इसका आरपीएम है। यहाँ पे जैसा कि गियर बताएगा क्या है, डेट बताता है, ओडोमीटर है, ट्रिप भी सारा कुछ बताता है। और अगर मैं बात करूँ इसमें मोड्स भी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी रेन मोड में ये बाइक खड़ी है। अगर इसका मोड में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो अर्बन मोड हो गया,
फिर यहाँ पे देखो रेन मोड हो गया, 2 मोड्स के साथ आता है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से मोड इसका चेंज होता है। ये देखो इसका मोड यहाँ से चेंज होता है। और यहाँ पे इसका हैजार्ड सिस्टम दिया गया है। हैजार्ड को जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका हैजार्ड सिस्टम कैसा है, देख रहे हो। फुल्ली एलईडी इसका पूरा पूरा फुल्ली एलईडी इसका इंडिकेटर्स रहने वाला है। और यहाँ पे देखो इसका जो इग्निशन ऑन होने के बाद ये जो टी शेप का जो डीआरएल से ये जल जाता है। और फुल्ली एलईडी बेस ये बाइक रहने वाला है, एकदम जबरदस्त अगुंडा वेरिएंट, जो कि मतलब भाई लाखों दिलों पर राज करने वाली बाइक बन चुकी है। और साथ ही में मैं बताता चलूं कि ये इसका जो है इग्निशन ऑन ऑफ दिया गया है। ये इसका मोड बटन है जैसा कि, और ये इसका सेल्फ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका हेडलाइट दिया गया है अपर और डीपर। और ये इसका पासिंग है, और ये इसका इंडिकेटर, और इसका ये है हॉर्न। अगर हॉर्न की मैं बात करूं तो हॉर्न देखो मैं दबा के दिखाता हूँ कैसा इसका साउंड रहने वाला है, वो आप कमेंट करके बताना। तो देख रहे हो क्या ही मतलब जबरदस्त पावरफुल इसका इसका जो हॉर्न रहने वाला है बहुत जबरदस्त रहने वाला है। और अगर मैं बताता चलूं कि इसका यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इसका, अगर मैं पेट्रोल भराने जाता हूँ तो कैसे भराओगे, यहाँ पे देख सकते हो एकदम प्रीमियम, क्या ही जबरदस्त एकदम फील कराता है। यहाँ पे देख रहे हो किस तरह का इसका दिया गया है। इसको ओपन करने के बाद ऐसा आता है। और अगर मैं बात करूं ऑल ओवर बाइक बहुत ही जबरदस्त है। अगर सीटिंग पोस्चर की मैं बात करूं तो बैठने के बाद एकदम बैक पेन नहीं रहने वाला, एकदम बेहतरीन ग्रिप के साथ आप बैठते हो। और इसका जो टैंक है ना बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और बड़ा टैंक है। इसका 14 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ ये बाइक आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बाइक आने वाला है 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी के साथ। अगर मैं बात करूं इसके जो माइलेज रहने वाला है, अगर आप शहर में चला रहे हो और रश वाले एरिया में चला रहे हो तो इसका माइलेज रहने वाला है 38 से 40 किलोमीटर का ये माइलेज प्रोड्यूस करने वाला है। अगर मैं बात करूं इसका जो हाईवे पे अगर लॉन्ग राइड कर रहे हो और थोड़ा सा कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो हाईवे पे ये माइलेज कम से कम तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा का ये माइलेज देने वाला है। तो भाई माइलेज बहुत बुरा नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन माइलेज बिल्कुल मतलब परफेक्ट मिक्सचर के साथ बनाया गया है। जैसा इसका वेट है, जैसा इसका डायमेंशन है, उस हिसाब से इसका जो माइलेज है बहुत ही परफेक्ट निकाल के देता है। अगर आप डेली ऑफिस और वीकेंड राइड्स के लिए ये बाइक को खरीदना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक रहने वाला है, काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है इस बाइक के साथ आपका जिंदगी। तो लगे हाथ इसका डायमेंशन मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो डायमेंशन आने वाला है पूरा पूरा इसका जो सीट हाइट है, जो आप देख सकते हो ये जमीन से लेके इसका जो पूरा सीट हाइट आता है ये आता है 795 mm, यानी कि ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन शॉर्ट राइडर यानी कि मीडियम हाइट वाले राइडर्स के लिए इजी रहने वाला है, शॉर्ट राइडर्स के लिए इजी नहीं रहता। अगर नॉर्मल आपका मीडियम हाइट है तो उसके लिए आप परफेक्ट हो, लेकिन शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अगर मैं बात करूं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये जो तो आप देख सकते हो नीचे से बैली पैन तक का इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसको बोलते हैं 181 mm के साथ आता है, जो कि इंडियन रोड्स और अनइवन सरफेस पे डिसेंट क्लियरेंस देता है। जो कि अगर मैं बात करूं इंडियन रोड्स के हिसाब से इसका जो ब्रेकर्स रहता है उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है। इतना में आराम से कोई भी बड़ा से बड़ा ब्रेकर आप आराम से पार कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत का टच नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं ये ऑल ओवर ये बाइक, ये जो अगोंडा एडिशन का जो बाइक आप देख रहे हो इसका वेट क्या रहने वाला है, तो 159 से 160 किलो का ये पूरा पूरा बाइक मिल जाता है आपको। और जिसके हिसाब से मतलब इतना वेट है, इसके हिसाब से आप बिल्कुल एकदम इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, बहुत आराम से इस बाइक को यूज कर सकते हो। एकदम इजी टू हैंडल बाइक रहने वाला है। और अगर मैं साथ ही में इसका बताता चलूं कुछ प्रो और कॉन्स, जो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन खैर इसका अगर मैं बात करूं प्रो और कॉन्स के बारे में तो इसका प्रोज और कॉन्स में आता है यूनिक और प्रीमियम लुक है। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, देख रहे हो किस तरह का इसका प्रीमियमनेस निकल के आ रहा है, आपके एकदम आई कैची लगने वाला है। रोड प्रेजेंस इसका बहुत ही जबरदस्त आता है। और अगर मैं बात करूं कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, इसमें पोस्चर बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है, कहीं भी बैक पेन नहीं होगा आपको। और स्मूथ इंजन मिल जाता है सिटी में यूज करने के लिए, लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है। और टीवीएस का ब्रांडिंग मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, और टीवीएस का रिलायबल इंजन मिल जाता है, कहीं से कोई इंजन में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके कॉन्स के बारे में तो इसमें डुअल चैनल एबीएस नहीं है, ब्रेकिंग में थोड़ा सा कमी है। और अगर मैं बात करूं नो सिक्स गियर इसमें रहना चाहिए था, परफॉर्मेंस अपग्रेड नहीं है इसमें। रेयर सीट पे थोड़ा सा स्टफ है, अगर पिलियन अगर इस पे बैठता है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सीट देख सकते हो थोड़ा सा छोटा है। इसका जो ग्रैब रेल्स में भी उतना ज्यादा ये जान नहीं नजर आ रहा है।
तो अब बात करते हैं इसके, जो देख सकते हो बैक प्रोफाइल, बैक साइड से क्या इसका लुक आता है, देख रहे हो क्या ही जबरदस्त इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक लाइट कुछ इस तरह का इसका यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे टीवीएस का ब्रांडिंग मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है, इस तरह का इसका एग्जॉस्ट आने वाला है सिंगल बैरल। और ये बाइक है डीलरशिप की, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। बाइक तो यहाँ पे मीटर ऑन हो चुका है, इग्निशन मैंने ऑन कर रखा है, और अगर मैं बात करूँ एक बार सेल्फ देके देखते हैं। तो भाई बाइक हो गई है चालू, और इसका एक बार साउंड देखो क्या ही जबरदस्त इसका साउंड निकल के आ रहा है। बहुत ही ज्यादा बेसी इसका साउंड रहने वाला है, और भाई साउंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है इसका। अगर मैं बात करूँ इसके टायर सेक्शन का, तो इसका टायर सेक्शन यहाँ पे देखो फ्रंट में आपको मिल जाता है 110/70 का टायर मिल जाता है, 17 इंचेस एलॉय के साथ, देख रहे हो। और अगर मैं बात करूँ इसका जो टायर यहाँ पे आप देख सकते हो टीवीएस का टायर अपना खुद का ब्रांडिंग के साथ आता है। और अगर मैं बात करूँ इसके बैक प्रोफाइल का, यहाँ पे देखो बैक प्रोफाइल में मिल जाता है 130/70 का टायर, और 17 इंचेस एलॉय के साथ आता है। और पीछे में भी टीवीएस का यूरो ग्रिप का टायर रहने वाला है। टायर का यहाँ पे देख सकते हो गोटी किस तरह का है, ग्रिपिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और अगर मैं बात करूं इसके जो लास्ट एंड सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट चीज के, इसके जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है 1,31,000 इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। और ऑल ओवर अगर मैं बात करूं इसका जो ऑन रोड प्राइस रहने वाला है 1,61,000 इसका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। नॉर्मल रॉनिन से ये अगोंडा वेरिएंट 5 से 6,000 का डिफरेंस पड़ता है, 5 से 6,000 ये महंगा पड़ता है, उसके वजह से इसका जो 1,68,000 इसका ऑन रोड प्राइस निकल के आता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।